माफिया अतीक अहमद के बेटे अली की जेल बदली जाएगी। प्रयागराज की नैनी जेल से अब उसे झांसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। शासन से आदेश जारी होने के बाद झांसी जेल में तैयारियां शुरू हो गई है। अली अहमद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। उसने 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर किया था। इससे पहले काफी टाइम तक फरारी काटी और पुलिस को चकमा देता रहा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज का माफिया डॉन रहा हो, उसी का 44 सालों के अपराध की पूरी कहानी महज 1 मिनट में खत्म होगी। अतीक अहमद की आपराधिक कहानी का आगाज आज से करीब 44 साल पहले 1989 में हुआ था। उस वक्त इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे। फिरोज का बेटा अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया था। इसके बाद पढ़ाई लिखाई से उसका मन हट गया था। उसे अमीर बनने का चस्का लग गया, इसलिए वो गलत धंधे में पड़ गया और रंगदारी वसूलने लगा। इसके बाद अतीक अहमद का नाम जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में भी सामने आया। वो इस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हुई। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई भी हुई थी। इस हमले और हत्याकांड को समझने के लिए हमें करीब 19 साल पीछे जाना होगा। देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया था। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया था। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। मगर राजू पाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की भी मौत हुई थी, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने दर्ज कराई थी एफआईआर। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उस रिपोर्ट में सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। अतीक अहमद के बेटे अली की जेल बदली, नैनी से झांसी किया जाएगा शिफ्ट। इससे पहले भी फांसी घर में किया गया शिफ्ट। अतीक के बेटे पर टूटा दुखों का पहाड़। जानकारी के मुताबिक अतीक के बेटे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। उसे झांसी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी होगी। नैनी जेल में भी उसे टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था। आज शाम या कल सुबह तक अली अहमद को झांसी जेल में शिफ्ट किए जाने की संभावना है।
इसका आदेश नैनी जेल प्रशासन के पास पहुंच चुका है। गौरतलब है कि नैनी जेल में अली की बैरक में कैश मिलने पर उसे तन्हाई घर में रखा गया था। इसके कुछ महीने बाद अब शासन ने माफिया के बेटे को प्रयागराज से झांसी जेल भेजने का फैसला किया है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने के अलावा अली पर प्रॉपर्टी डीलर जिशान उर्फ जानू से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का भी आरोप है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। उसने अपनी जान खतरा बताते हुए पुलिस और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर दिए गए थे। विधायक राजू पाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कानून सख्त हो, पुलिस अपना काम करे तो कैसे? माफिया थर थर कांपता है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ इसकी मिसाल है। ये दोनों ही माफिया ब्रदर्स को फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन आज अतीक अहमद के बेटे अली पर काले बादल छाए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अली के लिए बार बार जेल शिफ्ट कराना ये कितना सही है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।